बच्चों, नियोजित विकास की राजनीति में अब अगला पॉइंट का अध्ययन हम करेंगे, नियोजन। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब नियोजन की बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने विकास के कार्य को शुरू किया, पूरा किया, और भारत में व्यापार करना लोगों ने एक दूसरे के साथ शुरू किया। मतभेदों के बावजूद भी भारत में किसी एक बिंदु पे सब सहमत थे। मतलब आपस में भले लोगों का कोई भी मतभेद रहा हो, लेकिन विकास के नाम पर सभी यहाँ पे सहमत थे एक दूसरे से। विकास का काम किसी निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता। मतलब प्राइवेट सरकार ये सोचती थी कि विकास करने के लिए इसका जिम्मा हम किसी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे सकते हैं, वह काम वो खुद ही करना चाहती थी। इसलिए विकास का उसने एक खाका अर्थात योजना तैयार किया, योजना। और उसी के तहत इन्होंने क्या किया, एक योजना आयोग की स्थापना भी की भारत में। तो योजना आयोग की स्थापना भारत में जनवरी 1950 में ही कर दी गई थी। और जनवरी 1950 में जो योजना आयोग की स्थापना की गई थी, उसमें ये बात साफ हो गई थी कि भारत में विकास के लिए जो भी काम किए जाएंगे उसका रूपरेखा तैयार करने का कार्य, उसकी योजना बनाने का कार्य योजना आयोग के द्वारा ही किया जाएगा। और उसके बाद से फिर जो है योजना आयोग को बाद में बदल करके 1 जनवरी 2015 में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम अब नीति आयोग रख दिया गया था। मतलब जनवरी 1950 से जो है 2015 तक, मतलब ये कह लीजिए कि दिसंबर 2014 तक योजना आयोग ने काम किया। फिर 1 जनवरी 2015 से इसका नाम बदल दिया गया, नीति आयोग रख दिया गया। और अब ये जो मतलब काम वही है, केवल उनके नाम में क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है। तो अब यही काम जो है नीति आयोग करती है, योजना बनाने की और काम करने की। तो अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 50 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन भी मिला था। मतलब भारत जब स्वतंत्र होने वाला था तो उसी समय से ही लोगों ने अलग अलग योजनाएं बनाने का काम शुरू कर दिया था और लोगों ने इस पे समर्थन भी देना शुरू कर दिया था। उस समय देखा गया कि पूरा यूरोप महामंदी के शिकार से गुजर रहा था। क्यों गुजर रहा था? क्योंकि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था यूरोप में। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ था वो हुआ था ब्रिटेन का, ब्रिटेन का हुआ था। और उसके साथ साथ और कई देश थे जो जिनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, जापान का भी हुआ था। तो वो लोग जो है महामंदी के शिकार हो गए थे। जापान था, जर्मनी था। तो ये लोग जो है बहुत गरीबी के दौर से गुजर रहे थे। आपने कई बार सुना होगा जापान के 2 शहरों पे बम भी गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो जिसके कारण उनको बहुत बर्बादी झेलनी पड़ी थी और उनकी अर्थव्यवस्था भी बिल्कुल तहस नहस हो गई थी। लेकिन बाद में 1950 के बाद से इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे करके फिर से खड़ा किया और सोवियत संघ ने 1930 से 40 के बीच में भारी कठिनाइयों के बीच जो है आर्थिक प्रगति की। इन सारी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा चल रही थी। मतलब अगर विकास करना है तो उन देशों से सबक लेना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए जो बिल्कुल बर्बाद होने के बाद भी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बर्बाद होने के बाद भी उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरह से खड़ा किया और आज फिर से देखा गया कि वो किस तरह से पूरी दुनिया में सबसे आगे निकल चुके हैं। योजना आयोग कोई आकस्मिक आविष्कार नहीं था। यह जो है एक अपने आप में ही काम करने वाली संस्था थी और देखा गया कि किसी निजी निवेशक जैसे उद्योगपति, बड़े व्यापारिक उद्यमी नियोजन के पक्ष में नहीं होते। वे एक खुली अर्थव्यवस्था चाहते थे। मतलब जो प्राइवेट काम करने वाले उद्योगपति थे, व्यापारी थे, वो चाहते थे कि उनको सरकार जो है सब कुछ सौंप दे और वो खुले रूप से काम करे और सरकार उनके ऊपर कोई प्रतिबंध न लगाए। जहां पूंजी के बहाव में सरकार का कोई अंकुश ना हो। लेकिन सरकार ऐसा नहीं सोच रही थी क्योंकि सरकार को तो विकास करना था। अगर व्यक्तिगत निजी हाथों में सब कुछ सौंप देगी तो वो अपना फ़ायदा पहले सोचेंगे, सरकार का बाद में।
इसीलिए 1944 में क्या हुआ कि दुनिया हमारे भारत में जितने भी उद्योगपति लोग थे वो सब क्या हुए, एकजुट हो गए सरकार के खिलाफ। इस समूह ने देश में नियोजित विकास चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव रखा और इसी प्रस्ताव को बॉम्बे प्लान के नाम से जाना गया। बॉम्बे प्लान की ये मंशा थी, जिसमें उद्योगपतियों की ये मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए और इस तरह वे चाहे दक्षिणपंथी हो चाहे वामपंथी हो, उस वक्त जो सभी लोग चाहते थे कि देश नियोजन अर्थव्यवस्था की राह पे चले। भारत के आज़ाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आ गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के, और एक उपाध्यक्ष भी होते हैं। तो भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा, यह फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई। मतलब भारत में विकास के लिए योजनाएं बनाने का कार्य योजना आयोग ने किया और इसमें उसने अपनी तरफ से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई।